मार्च 2026। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रहा। इस जंग की आग अब दुनिया के हर घर तक पहुंचने लगी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या भारत में एलपीजी गैस का संकट आने वाला है? क्या रसोई गैस महंगी होने वाली है? और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चला तो क्या भारत की गैस सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है? लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक ऐसा प्लान एक्टिवेट किया है जिसे अधिकारी प्लान बी कह रहे हैं, और यही प्लान अब देश को संभावित गैस संकट से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों अचानक एलपीजी को लेकर चिंता बढ़ गई है और सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे करोड़ों परिवारों की रसोई सुरक्षित रह सके? चलिए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस आपूर्ति क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जब इसी इलाके में युद्ध शुरू होता है तो उसका असर सीधा वैश्विक बाजारों पर पड़ता है, और यही अभी हो रहा है। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने लगी है, टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कई महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भी खतरा बढ़ गया है। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरती है। अगर इस रास्ते में कोई भी बाधा आती है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, और इसी आशंका ने भारत में भी सरकार को अलर्ट कर दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। देश की बड़ी आबादी खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर गैस की सप्लाई बाधित होती है तो उसका असर सीधे आम लोगों की रसोई पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। IOCL, BPCL और HPCL जैसी बड़ी कंपनियों को कहा गया है कि वे देश में गैस उत्पादन बढ़ाएं, और इसी के तहत घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 10% तक बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सरकार सिर्फ घरेलू उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर युद्ध लंबा चला तो केवल घरेलू उत्पादन से स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ सरकार का प्लान बी। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत ने कई देशों से अतिरिक्त गैस सप्लाई की व्यवस्था शुरू कर दी है। अब अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और कई अन्य देशों से LNG और LPG के अतिरिक्त कार्गो भारत आने लगे हैं। यानी सरकार ने गैस सप्लाई के स्रोतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसे ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति भी कहा जा रहा है। दरअसल भारत लंबे समय से गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहा है। LNG सप्लाई में कतर सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत की लगभग 42% LNG कतर से आती है। इसके बाद अमेरिका लगभग 18%, UAE लगभग 11%, अंगोला करीब 7% और नाइजीरिया लगभग 5% सप्लाई देता है। बाकी करीब 15% अन्य देशों से आता है। लेकिन LPG के मामले में खाड़ी देशों पर निर्भरता और भी ज्यादा है। UAE और कतर मिलकर भारत को लगभग 62% LPG सप्लाई करते हैं। इसके बाद सऊदी अरब लगभग 18% और कुवैत करीब 15% सप्लाई देता है। यानी साफ है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो भारत की गैस सप्लाई पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे संकट का असर सिर्फ सप्लाई पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि देश के भीतर भी गैस उपयोग को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। सरकार ने खास तौर पर कमर्शियल LPG उपयोग पर नजर कड़ी कर दी है, ताकि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित ना हो। यानी सरकार की प्राथमिकता साफ है, सबसे पहले आम लोगों की रसोई सुरक्षित रहनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्योग जगत और व्यवसायों में गैस की कमी की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति में IOCL, BPCL और HPCL के सीनियर अधिकारी शामिल हैं। इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि कहीं गैस की जमाखोरी तो नहीं हो रही और संकट के समय कोई भी गैर जरूरी व्यवसाय गैस का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सरकार का मानना है कि अगर इस समय गैस की जमाखोरी शुरू हो गई तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल भारत में घरेलू गैस की सप्लाई स्थिर है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार पहले से तैयारी कर रही है। एक तरफ घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ नए देशों से गैस सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। यानी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत अब मल्टी सोर्स रणनीति पर काम कर रहा है, और यही रणनीति आने वाले समय में देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या मिडिल ईस्ट का ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर ये तनाव और बढ़ेगा? क्योंकि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो तेल और गैस की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
फिलहाल भारत ने संभावित संकट को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति ही तय करेगी कि दुनिया का ऊर्जा बाजार किस दिशा में जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट का ये युद्ध दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है? और क्या भारत की ये रणनीति देश को गैस संकट से बचाने में सफल होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द विराट केसरी। नमस्कार।